So hello everybody, we are going to start a topic today which is electric field at a point due to rod having uniform charge. अगर कोई रॉड है एंड उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है तो उसके वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. This topic is nothing to do with the ring what we have gone through, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होएगा तभी जाकर के आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे. तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस टॉपिक. हमें जो पीछे के वीडियो लेक्चर्स हैं उसको तरीके से देख के आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के, और फिर इस टॉपिक को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दो लेक्चर्स एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेल. सो वी आर इसको चैट पे लिख दीजिए. So electric field due to uniformly charged rod, this is what rod at a nearer point or at a point near to rod. Electric field due to uniformly charged rod at a point near to rod. This is what we are going to. ये हमारा important concept होएगा और इसी concept के basis पे हम लोग राइट फिर इस लायक होंगे. रिंग हमने पढ़ा हुआ है, रॉड हम पढ़ लेंगे तो फिर हमारे लिए चीजें बहुत आसान होंगी. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डील विथ. सो सी वी आर टेकिंग अ रॉड एंड दिस इज अ रॉड. I've taken rod. This rod, ये एक स्पेशल कंडीशन होगा अगर हम रॉड को इनफाइनाइट लेंथ का मान करके करें. अगर रॉड को इनफाइनाइट लेंथ करके मान के चलेंगे तो वो एक स्पेशल केस हो जाएगा. तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट अ पॉइंट नियर रॉड, ये हम इस रॉड के वजह से कर रहे हैं. एंड इस रॉड पे हर जगह हमने चार्ज मान लिया कि इस रॉड पे हर जगह चार्ज है. And how much charge it has, that charge is like इस रॉड को हमने चार्ज दे दिया प्लस प्लस ऐसे. इस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज. हम नेगेटिवली चार्ज मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे हमने रॉड पॉजिटिवली चार्ज and we have taken our definite length of rod. This is L length of rod और Q टोटल चार्ज लिख सकते हैं रॉड के ऊपर, टोटल चार्ज रॉड पे, और L उसका लेंथ हो गया. तो यू नो देयर इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट Q बाय L, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम लोग लैम्डा भी कहते हैं. राइट दिस. सो देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग टोटल चार्ज Q. दिस इज इट्स लैम्डा एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड. सपोज कर लो आप यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हो. यू आर सेइंग हियर एट दिस पॉइंट यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट डू वी डू, वी टेक दिस perpendicular bisector, not bisector, we take it's not perpendicular bisector. इस पॉइंट पे हमें निकालना था, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था. और जब चूंकि वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है हमारे, इस पे हमें फील्ड निकालना है इस पूरे रॉड के वजह से. ये डिस्टेंस हम कुछ लिख सकते हैं. वी कैन राइट दिस डिस्टेंस एज L1, दिस डिस्टेंस एज L2, दिस डिस्टेंस एज L2. इस डिस्टेंस को हम L2 लिख सकते हैं. ये L1 है और ये L2 है. और ये जो डिस्टेंस है इसको आप R लिख लीजिए. अब आपको यहाँ फील्ड निकालना है इस रॉड के वजह से. दिस रॉड इज हैविंग प्लस Q चार्ज, L इज लेंथ. नाउ हाउ विल डू इट. तो फिर हम पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे. हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं. तो हम लोग पहले इस रॉड के ऊपर ये L1 और L2 लेंथ तो हमने ले लिया. यहाँ से कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस ले लेते हैं. यहाँ से ऐसे x डिस्टेंस ऐसे चले गए और यहाँ पे जा करके हमने एक
dx length, this length is dx. I should say this length we have taken as a dx. This is dx. तो ये रॉड से आपने क्या किया, एक्स आई मीन रॉड जिस पॉइंट पे आपको निकालना था फील्ड, उसका जो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट का नाम आप O रख दो, और O से x डिस्टेंस आप राइट गए, और यहाँ पे इस रॉड का एक dx पार्ट लेंथ ले, इस dx पे भी चार्ज होएगा, और अब इसके वजह से हम कहें कि फील्ड कितना होगा, व्हाट इज द फील्ड हियर. तो we'll join it by your rod and let's see. तो हमने ये ज्वाइन कर दिया, और इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे जो dq चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो dq चार्ज है वो फील्ड हमें देगा जिस तरीके से, ये dq है, इस dq चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड होगा de1, something like that, d. We can take this angle as a theta, हम इसको थीटा लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कहीं और भी लिख सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं. That depends upon us, like how do we choose, हम थीटा कैसे लेते हैं. तो अगर हम ये थीटा लेते हैं कुछ इस तरीके से, दिस एंगल इज थीटा, मतलब हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे dx पार्ट लिया, dx पार्ट के ऊपर कुछ चार्ज होएगा, and dx पार्ट पे चार्ज कितना होगा dq, and that dq is equal to lambda dx, you know that is q by l into dx. This is dq, यहाँ पे dq चार्ज की वजह से यहाँ पे d इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब यहाँ पे हम एक कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाते हैं, और वो डॉटेड लाइन हम ऐसे भी बना लें. ठीक है, तो ये जो d है, ये जो हमारे पास लिखा है, ये अगर थीटा है, हाउ मच दिस एंगल इज डूइंग, दिस इज आल्सो थीटा. तो d का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस d का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, और एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा. ये वाला कंपोनेंट क्या लिखोगे, de1 cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, de1 sin थीटा. दैट्स व्हाट यू कैन डू इट. dx लिया, दिस dx पे जो dq चार्ज होगा, dq का जो d है, इस d का इधर कंपोनेंट d1 cos थीटा हो गया, d sin थीटा हो गया. आपने बोला कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम p रखेंगे, और इस p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और p पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, दैट इज O, ये d1 और आपने लिख दिया इस तरीके से. अब अगर ये डिस्टेंस x है, तो आप अगर x डिस्टेंस इधर भी चले जाएं, तो थोड़ा इस रॉड को एक्सटेंड करना पड़ेगा. लेट्स एक्सटेंड दिस रॉड फॉर अ व्हाइल, एंड मतलब ये जो लेंथ L है, हमें कुछ ऐसे कहना पड़ेगा कि दिस इज आवर लेंथ L, ये लेंथ हमारा, ये लेंथ L है हमारा, दिस इज L, और ये L1 है, यहाँ से L1 और ऐसे ले लिया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी दिखा दीजिए. अब जितना डिस्टेंस ये, तो आपको इतना डिस्टेंस इधर भी लेना पड़ेगा. तो सपोज चलो आप यहाँ कहीं चूज करते हो सिमेट्री की वजह से, ये x डिस्टेंस है, तो आपने यहाँ से भी x डिस्टेंस चले गए, तो सेम यहाँ से x डिस्टेंस आप चले गए, और फिर आपने यहाँ पे dx पार्ट लिया, और अब इस dx की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जाओ, तो आप यू टेक दिस लाइन, इसके ऊपर ये कलर लेकर के और ये लेंथ लिया, और बोला कि ये इसके वजह से, इस dq चार्ज की वजह से हमने यहाँ दिखाया, तो भाई इस dq के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा.
किसकी वजह से? इस डी क्यू की वजह से। क्या नाम रखोगे? डी2 रख दो। फिर इसके भी एक कंपोनेंट होएगा इधर की तरफ, और इसका भी एक कंपोनेंट होगा। इधर वाला कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, इस एंगल को भी आप थीटा ले दो। तो अगर ये एंगल थीटा लिया तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? DE2 cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा? DE2 sin। That's what the point is. तो अगर आपने यहां से x डिस्टेंस पे आपने डिक्यू लिया, यहां से भी x डिस्टेंस पे डिक्यू लिया, सिमेट्री क्या कह रही है कि भाई इसका ये आपको मालूम है कि अगर ये आपने r लिया, ये x लिया, और इसको y लिख दो आप, और उसको भी आप y लिख दो, तो ये डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यही होगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, तो इसलिए DE1 का मॉड और DE2 का मॉड क्या होगा? सेम होगा। और अगर ये थीटा सेम है तो ये दोनों कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ ये इधर की तरफ बचेगा। लेकिन ऐसा तब होएगा ना जब इधर की लेंथ पूरा का पूरा रॉड, अब यू सी दिस साइड लेंथ इज L2 और दिस साइड लेंथ इज L1, और L1 से L2 बड़ा है हमारे पास, L2 इज बिगर देन L1। सो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होने वाला कि क्योंकि जितना जैसे ये वाला DQ लोगे तो यहाँ के DQ से, ये DQ लोगे तो यहाँ के DQ से, ये लोगे तो यहाँ से, मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक में है उन सबके वजह से जो यहाँ D होएगा, तो उतना ही लेंथ, जितना L1 है उतना ही लेंथ पे जो होगा, उनके आपस में ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। बट जो ये L1 लेंथ है और ये जो L1 लेंथ यहाँ तक माना जाएगा, और इसके बाहर के जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के वजह से जो D होगा उनका ये कंपोनेंट कैंसिल नहीं। तो नाउ द पॉइंट इज कि हाउ टू सॉल्व दिस। हमने तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट अ पॉइंट नियर टू रॉड ले लिया। हमने तो एक इनफाइनाइट का केस नहीं लिया और एक लेंथ लेकर के बाइसेक्टर पे नहीं निकाला। एक बड़ा ही मोस्ट जनरल केस है, मोस्ट जनरल केस। अगर आपने इस केस का रिजल्ट पढ़ लिया तो आप सारे केस बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते। तो अब होगा क्या, यहाँ बात ये हो रही है, what I'm saying is in this particular case, एक हद तक, मतलब यहाँ से ये जैसे L1 लेंथ है तो यहाँ से भी L1 लेंथ आउट ऑफ L2 में से L1 लेंथ तक यहाँ के फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस वाली साइड, बट कुछ लेंथ इधर बाकी होगा जिसका फील्ड कैंसिल नहीं होता है। तो अभी तक जो डायग्राम के हिसाब से अगर हम चलें तो अगले पेज पे हमें क्या मिलेगा? Let's see what we are going to do. So we'll take a diagram again. This word. Right. और फिर हमें बोला गया कि भाई वो बराबर साइड का नहीं, तो हम एक फिर से एक रॉड ले लेते हैं एंड this is what the case is. एंड आप अगर यहाँ पे एक डिस्टेंस dx चूज कर रहे हैं, यू आर लेते हैं आपने So what we have done is here, we are saying कि this field और this field, और ये लेंथ L1 है हमारा और ये लेंथ L2 है पूरा का पूरा। तो जितना ये लेंथ है यहाँ तक और मतलब यहाँ तक आप दिखा दो, तो ये जितना ये L1 है उतना ही लेंथ इधर भी, ये भी L1 जैसा है। और आपने बता दिया कि हर जगह चार्ज है, यू सेड दैट कि एवरीवेयर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस रॉड। तो हमने पीछे जो समझा है उसके हिसाब से बहुत छोटी सी बात ये है, ये कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकालते हो, सीधा सीधा।
तो लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। कहाँ पे? इस डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। तो ये जो डी है और ये जो D1 है, पहले जरा D1 यहाँ पे निकालते हैं। D1 होगा कितना? व्हाट इज दिस DE1 का मॉड? D1 का मॉड इज K dq. dq is lambda dx and how much distance is r square plus x square? रूट था उसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया, ये D1 हो गया। DE2 निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? सेम आएगा, दैट इज सेम K lambda dx, जो कि आपने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर यानी कि दिस, ये D1 और D2 है। नाउ द पॉइंट इज कि दिस लेंथ इज डिफरेंट देन दिस। तो अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे भाई? एक बाइसेक्टर आपने यहाँ, तो हमने इस तरीके से ये, नाउ द पॉइंट इज कि जो ये रिजल्ट है, वी सेड दैट कि दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हमने थीटा ले रखा है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। हमने कंपोनेंट इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल दिया, ये कंपोनेंट भी निकाला, ये कंपोनेंट भी निकाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा। इधर आपने ये लेंथ L1 माना है, इतना ही लेंथ आपने यहाँ तक लिया है, इधर L2 लेंथ ले लिया। तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ वाला जो dx है और यहाँ वाला जो dx है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट किधर आएगा? इधर की तरफ, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट किधर आएगा? इधर की तरफ। तो पॉजिटिव कौन सा होगा? इस साइड वाला। तो पहले इधर वाला को हम कंसिडर करते हैं, इधर वाला। तो क्या लिखेंगे? दैट इज K lambda dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एंड इसका होल स्क्वायर, दिस इनटू ये क्या है? इधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा था, हमने यही किया ना भाई। इधर कॉस है, इधर साइन है, सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो यहाँ पे साइन थीटा लिखा। ये किसके वजह से हुआ? इसके वजह से। इधर कॉस थीटा आएगा, इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा है। दिस इज DE2 साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे हमने इसको DE2 लिखा हुआ है, तो DE2 साइन थीटा है, ये DE2 की वैल्यू है, ये साइन थीटा होगा। कहां से कहां तक सर? अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इस किनारे से ऐसे, और फिर एक किनारे इधर से भी ले लें, कलर डिफरेंट ले लेते ये वाला, अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। अब जरा गौर से देखिए आप, इस ये थीटा है, ये थीटा है, वो ठीक बात है। अब आपको एक्चुअल डायग्राम तक समझना पड़ेगा दैट इफ यू टेक दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल थीटा चलेगा, बट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्या? नहीं होगा। तो इधर L2 है, तो आप इस बड़े से एंगल को, यहां से यहां तक जो बड़ा एंगल है, इसको आप θ2 लिख दीजिए, और इधर L1 है, तो इस एंगल को आप θ1 लिख दीजिए। ये एंगल θ2 हो गया और ये एंगल θ1। इसका मतलब कि जब आप इस वाले DQ की वजह से आपने जो DE2 निकाला है और इस DU2 का कंपोनेंट DU2 sin थीटा लिखा है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा? इसके वजह से, फिर इसके वजह से, इसके वजह से, तो ये कितना इंटीग्रेट होएगा भाई? 0 से L1 यानी कि 0 से θ1। मतलब अगर आप इसको 0 से θ1 इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसमें जितना भी DQ है, इसका DQ, यहाँ का DQ, यहाँ का DQ, यहाँ का DQ, यहाँ का DQ, सबके DQ का D होएगा, सबका कंपोनेंट इधर D sin थीटा आएगा। तो आप अगर EX निकालने के लिए चले और उसको 0 से लेके θ1 तक आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो भाई इस साइड में, इस पूरे DQ की वजह से इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है वो आपने लिख लिया। और फिर इसके वजह से जो DQ, ये जो DQ है, यहाँ जो DE1 है, उस D1 की वैल्यू क्या है? K lambda dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट स्क्वायर, ये DE है, और आपने वहां भी क्या लिखा है? साइन थीटा लिखा है। बट इसका इंटीग्रल कहां से कहां तक होगा? 0 से θ2। तो आप इसका इंटीग्रल लिखिए 0 से θ2, दैट इज 0 to θ2। मतलब ये इन सब के वजह से इधर की तरफ आ जाएगा। डेफिनेटली ये वाली लेंथ बड़ी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी आएगी इधर की तरफ। अच्छा, ये इधर नेगेटिव एक्सिस पे है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दीजिए,
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसे निकल गया, ये पूरा इंटीग्रल और ये पूरा इंटीग्रल, ये पॉजिटिव साइड में है, ये नेगेटिव साइड में है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकल के आएगा। अब पहले हम लोग इसको छोटा करके देखते हैं कि ये कैसे बना पाएंगे, व्हाट कैन हैपन इन दिस। तो अगले स्टेप में कुछ इस तरीके से लिखते हैं 0 to θ1 एंड यहाँ भी माइनस 0 to θ2 और नाउ वी टेक दिस, वी से k लैम्डा dx और ये आपने लिख दिया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और ये आपने साइन थीटा लिख दिया समथिंग लाइक दिस, और फिर माइनस साइन आपने डाल ही दिया यहाँ पे 0 to θ2, फिर यहाँ पे लिखूंगे k लैम्डा dx क्या x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड दिस इज साइन थीटा। अब आपको एक तरीके से देखो तो ये सेम चीज है, एक में लिमिट 0 से थीटा बना और 0 से θ2। अब यहाँ मुसीबत ये है कि x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल, जैसे जैसे x चेंज होएगा तो ये आपने मालूम है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से x लिया आपने, तो ये x बदलोगे तो ये थीटा चेंज होगा, तो x और थीटा दो वेरिएबल है। सो हियर लाइक हियर x and theta are two variables, right, which are dependent, right, variables। और x और थीटा यानी कि x चेंज करने से थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि आपस में डिपेंडेंट है। तो कोई तरीका है x और थीटा को आपस में कनेक्ट कर देने के लिए? हाँ, तो क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं। यू नो दिस पॉइंट इज P हियर एंड दिस पॉइंट इज O, तो और यहाँ कोई भी आप पॉइंट ले सकते थे। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो cos थीटा आएगा। cos थीटा देखते हैं क्या लिखा जाएगा, cos थीटा इज बेस इज व्हाट, नहीं सॉरी, अगर हम tan थीटा लें तो tan थीटा लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये लेंथ हमारा r है, तो दिस tan थीटा इज इक्वल टू, इफ यू लुक एट परपेंडिकुलर x अपॉन r, यानी कि x कैन बी रिटन एज r tan थीटा, x को r tan थीटा लिख सकते हैं। और जब x को r tan थीटा लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है, आजकल मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन का लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पे जा करके, क्योंकि ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, वहाँ पे जाके डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर डाल चुका हूँ, तो आपको देखिएगा, तीसरे चौथे लेक्चर में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट भी सब पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। सो नाउ दिस dx बाई डी थीटा इज r sec स्क्वायर थीटा, पहले तो ये निकाल दिया, फिर यहाँ से क्या मिला, dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी आपने dx भी निकाल दिया और x इज इक्वल टू r tan थीटा भी, यानी कि x और थीटा आपस में कैसे जुड़े। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में ये जो कुछ आपने किया है, इसमें अगर आप ये रिजल्ट इस्तेमाल करें, देखिए क्या होएगा, व्हाट विल हैपन इन दिस। अगर आप यहाँ से लेके जाएं तो इस x को, बस ये बहुत सावधानी से, इस x को आप क्या लिखेंगे, dx को क्या लिखेंगे, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस x को क्या लिखेंगे आप, r tan थीटा। तो ये देखो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर आएगा, x को r tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा r स्क्वायर, दोनों में r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बनेगा। सो इफ यू लुक एट दिस प्रॉपर्ली, 0 to θ1 और k लैम्डा dx को, अभी dx रहने देंगे, बाद में हम उसको चेंज करेंगे, पहले इसको चेंज कर देते हैं। तो ये क्या आया, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, x की जगह पे यूजिंग दिस, इसको ध्यान में रख के r tan थीटा कर दिया, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉमन किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो गया, और आपने sin थीटा लिख दिया। और फिर अगले स्टेप में 0 to θ2 लिखा, और फिर k लैम्डा dx एंड sin थीटा लिख दिया, और फिर r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब बताओ भाई, यहाँ पे sin थीटा है, यहाँ भी sin थीटा, ये 0 से θ2 समथिंग लाइक दिस। इस dx को क्या लिखना है आपने, r sec स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप r sec स्क्वायर थीटा रखोगे तो sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक r है तो नीचे यहाँ एक r बच जाएगा। तो ये अगले स्टेप में क्या बनेगा, इफ यू लुक एट दिस, k लैम्डा, आपने r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखना है, तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ r है और यहाँ r स्क्वायर है, तो नीचे क्या बचेगा, r sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, sin थीटा डी थीटा, ये बचा।
इस स्टेप में भी क्या आएगा, के लेमडा बाई आर साइन थीटा। कुछ और आया नहीं। इसका इंटीग्रल 0 टू थीटा 1, इसका इंटीग्रल 0 टू थीटा 1, इसका इंटीग्रल 0 टू थीटा 2, और बीच में माइनस साइन। अब के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर कांस्टेंट है, बाहर लगा। अब अगले स्टेप में माइक बंद कर लीजिए ज्ञानदीप अपना। अगले स्टेप में के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर ऐसे आपने कुछ इस तरीके से लगा रखा है। अब अगर के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर कॉमन करो, अब ये मत कहना कि सर के लेमडा बाई आर साइन थीटा कॉमन करके बाहर निकाल, सर ये डी थीटा है, ये साइन थीटा है, ये डिफरेंस इंटीग्रेट होएगा, तो आप के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर कांस्टेंट बाहर निकालो। सो अगले स्टेप में यहाँ पे के लेमडा बाई आर तो बाहर आ गया। इस साइन थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आप लिखेंगे, और इसका लिमिट क्या लिखेंगे आप, 0 टू थीटा 1, फिर माइनस के लेमडा बाई आर, यहाँ भी क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या रखोगे 0 टू थीटा। ये स्टेप आपने लिख दिया। अब अगर आगे बढ़े हम, राइट, तो क्या सीन आएगा हमारे पास। सो वी हैव कम टू इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इज नाउ के लेमडा बाई आर, लुक एट दिस हियर, माइनस कॉस थीटा है, लिमिट क्या है 0 टू थीटा 1 है, 0 टू थीटा 1 है, तो आप पहले क्या लिखोगे माइनस कॉस थीटा 1, फिर माइनस माइनस कॉस 0, यानी कि ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। अगर आप, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, मैंने बोला माइनस कॉस थीटा 1। ओके, चलो एक स्टेप मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये आया माइनस कॉस थीटा 1, फिर माइनस माइनस कॉस 0, ऐसे लिखिएगा आप, ये लिमिट डाल दिया, और फिर यहाँ पे माइनस के लेमडा बाई आर, सिमिलरली माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस माइनस कॉस थीटा, आई मीन कॉस 0। दिस इज व्हाट यू कैन राइट इट। अब अगले स्टेप में बना क्या है, के लेमडा बाई आर यहाँ कांस्टेंट हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1, यानी कि आया 1 माइनस कॉस थीटा 1, और माइनस के लेमडा बाई आर, ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से के लेमडा बाई आर तो कॉमन कर लें आप दोनों में, और इनको आपस में आप माइनस कर दीजिए। सो 1 माइनस कॉस थीटा 1, फिर माइनस 1 और प्लस कॉस थीटा 2, कुछ ऐसे आ गया। अब आप बताइए 1 माइनस 1 कैंसिल हो ही जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, के लेमडा बाई आर इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर एंड कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ये कुछ इस तरीके से, बल्कि आप छोटा ब्रैकेट ले लीजिए, ये रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। अब जरा बच्चों देखो गौर से, ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, तो मैंने इस यहाँ पे बेसिक चीज पहले बताई, ये सब इंफॉर्मेशन बताया, और फिर अगले पार्ट में मैंने बता दिया कि देखो ये टोटल एंगल थीटा 2 है, तो यहाँ पे जो डी क्यू है उन सबका वजह से जो डी बनेगा D1 और उसको कंपोनेंट आएगा, वो इनके वजह से जो इधर बन रहा है उनके कंपोनेंट से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो सिमेट्री है नहीं। तो आपने एक तरीके से जो इधर वाला होगा उसको प्लस में लिख दिया, इधर वाले को माइनस लिख दिया, और आपने ये इस साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, ये इस साइड के चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्स कंपोनेंट है। आपने एक तरीके से रिजल्ट आगे फ्लो करा दिया, और यहाँ पे ये एक्स आर टेन थीटा, और एक ये रिजल्ट जो है हमारा डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा। ये दो जो एक्स और आर डिपेंडेंट है, ये इसको करना बहुत जरूरी था। उसके बाद ये सिंप्लीफाई होकर के ये यहाँ पे रिजल्ट आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। नाउ यू लुक एट दिस, इस डायग्राम में थीटा 2 की वैल्यू बड़ी है, थीटा 1 छोटा है, तो कॉस में थीटा जब बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू छोटी होती है, कॉस में थीटा जब बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती है। कॉस थीटा 2, ये वैल्यू क्या आएगी छोटी, और ये वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि थीटा 2 बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी आएगी, ये थीटा 1 क्या छोटा है तो ये बड़ी है। तो फाइनली ये रिजल्ट कैसा आएगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसा आएगा नेगेटिव, होना भी चाहिए ना भाई, क्योंकि इधर वाले चार्जेस बड़े हैं तो उन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट तो इधर ही होगा। तो दैट इज व्हाई दिस रिजल्ट इज कमिंग लाइक दिस। यहाँ तक हमने बात समझ ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्स कंपोनेंट करके दिखाया आपको कि ये क्या चीज होता है, राइट। ठीक है, सो थोड़ा टेढ़ा बन गया, एनीवे बट इसी से काम चलाते हैं। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, ये हमने रिजल्ट निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट।
नाउ आप सब में से किसी को अगर कोई डाउट हो, यानी यू ऑल आर एडवाइज टू गो बैक टू द वीडियोस धीरे धीरे, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पीछे से सुन के आइए, फिर से आपको हर चीज समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकाल लिया है, और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कैसे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन गया है, तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से एक्स की जगह पे आपने रख दिया, तो रिजल्ट ऐसे आ गया। सो दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टूड, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट हम लोगों को निकालना है, और एक्स कंपोनेंट हमने सबके वजह से निकाल लिया। अब जब वाई कंपोनेंट की बारी आएगी तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने जैसे ये डी साइन थीटा आपने निकाल दिया, तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इधर आएगा कॉस थीटा, इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा कॉस थीटा। तो इधर वाले चार्जेस की वजह से ये जो चार्जेस है, इन चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, उसका भी जो वाई कंपोनेंट है वो इधर होगा, और इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी वाई कंपोनेंट इसी लाइन पे होगा, यानी कि दोनों का वाई कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। यानी कि अब इस बार हम क्या करेंगे, 0 to θ1 जो वाई कंपोनेंट आएगा और इसका आएगा, दोनों को बीच में माइनस साइन नहीं होगा बल्कि प्लस साइन, और साइन के जगह साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। सो वाई कॉस थीटा, चूंकि ये आपने डी2 साइन थीटा था, इधर डी2 साइन थीटा था, आपने डी1 और डी2 की वैल्यू दोनों निकाल रखी थी, सेम था। तो ठीक, आप इस बार क्या करोगे, you will write, let's see what I'm writing here. So electric field का y component की बात करें, we are talking about y component of electric. So electric field का y component. So we'll say that DE, एक बार मैं D1 और D2 आपको बता चुका हूँ, राइट। जैसे ये D2 है तो D2 का इधर कंपोनेंट cos थीटा आएगा, तो ठीक उसी तरीके से अगर हम बोले DE2 cos थीटा एंड फिर DE2 एंड दिस इज DE1 cos थीटा, इसका भी इंटीग्रल, इसका भी इंटीग्रल, और इंटीग्रल। नाउ सी व्हाट आई हैव डन, मैंने बोला ये DE2 cos थीटा, ये DE1 cos थीटा, राइट। और मैंने आपको इस पेज पे दिखा ही रखा D1 और D2 की वैल्यू क्या होती है, सेम होगी, क्योंकि आपने दोनों तरफ एक्स डिस्टेंस पे ले जाकर रखा हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, DE2 sin cos थीटा, तो इसका लिमिट क्या रखोगे 0 to θ1, इसका लिमिट क्या रखोगे 0 to θ2, और यहाँ साइन प्लस होएगा, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस दोनों पे। सो अगले स्टेप में क्या हो गया जी, DE2 की वैल्यू क्या लिखोगे, k lambda dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे यानी कि यही आ जाएगा cos थीटा हो गया। फिर आप लिमिट रखोगे 0 to θ1, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 0 to θ2, और फिर k lambda dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज cos थीटा, यहाँ भी लिख दिया आपने। अब आपको भी पता है जैसे कि dx को हमने कन्वर्ट किया और इसको भी कन्वर्ट किया, तो सेम वे अगर हम करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0 to θ1, यू कैन चेक बैक k lambda dx को हमने क्या लिखा है, you see what we have written here, dx r sec square theta d theta, so r sec square theta d theta, फिर cos थीटा लिख दिया, और यहाँ पे r स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जगह थी हमने लिख दिया यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, समथिंग लाइक दिस। अब अगर यही सब यहाँ लिखना है तो आप इस स्टेप में इतना लंबा क्या लिखोगे, सीधा सीधा वही लिख दो, इसको सॉल्व करके जो बन रहा होगा k lambda, राइट। अब r स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर काट देगा, यहाँ पे r आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा cos थीटा डी थीटा, राइट। ये भी कट के यही बन जाएगा। सो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में ये आया k lambda बाई r cos थीटा डी थीटा, यहाँ लिमिट होगी 0 to θ1, और यहाँ प्लस फिर k lambda बाई r and this is cos theta d theta, the limit is 0 to θ2, हो गया खत्म। अब आप k lambda by r कॉमन है, अब ये इसको निकाल लीजिए, you choose a different color and then do this, to k lambda by r आपने बाहर निकाला, cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा लिमिट रख दोगे तो sin θ1 माइनस sin 0, ये आएगा इसका इंटीग्रल sin 0 ये इसका इंटीग्रल आएगा, यहाँ पे k lambda by r, इसका इंटीग्रल क्या आएगा sin θ2 माइनस sin 0, what it is going to be there, sin 0 0 हो गया। तो ये रिजल्ट आया क्या, ये रिजल्ट आया k lambda by r sin θ1
एंड प्लस साइन थीटा 2। ये रिजल्ट आ गया के लैम्डा बाई आर लाइक दिस। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट एज अ होल क्या है, के लैम्डा बाई आर, यानी कि साइज अगर वो अलग अलग है तब भी कोई बात नहीं, आपको साइन थीटा वन और थीटा 2 की वैल्यू चाहिए, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आपने निकाल दिया। यू हैव फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकाल दिया। आपने एक्स कंपोनेंट निकाल ही रखा है, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, या अब आप इसको ज्यादा करोगे, चेंज कर दोगे sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 1, यानी कि आप इस डायग्राम में सिमेट्री नहीं रहते हुए भी टोटल एक्स कंपोनेंट भी निकाल दिया, टोटल वाई कंपोनेंट निकाल दिया। अब काम क्या रह गया, दोनों को आपको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब क्या करोगे, अगले पेज पे जाओ और देखो ई नेट इज इक्वल टू, सो ई नेट इज इक्वल टू व्हाट नाउ, we'll say it's so simple, ex square plus ey square sum under root, that's what। अब अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करके लिखना है तो एक है k लैम्डा बाई r cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1 सर, इस पूरे का स्क्वायर करना होगा, और एक है सर k लैम्डा बाई r सर sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1, राइट, और इस पूरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड सॉरी इस पूरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग दिस ब्रैकेट and then I'll put this square, this and this and this square, और यहाँ प्लस और फिर ये रूट। तो अब ये क्या हो गया, k लैम्डा बाई r बाहर आ गया, दोनों का स्क्वायर यहाँ बाहर आ जाएगा, और फिर रूट के अंदर कहानी क्या बची, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1 का स्क्वायर और sin थीटा 2। बच्चों ये डेरिवेशन हर जगह नहीं पढ़ाते, हर टीचर नहीं पढ़ाना पसंद करते, बट मैं आपको सीधा शॉर्ट रिजल्ट पे नहीं ले जा करके बिल्कुल जनरल रख दिया। इसके बाद कोई भी केस चाहो इसी में से डाल के जो भी निकालना चाहो निकाल दो, राइट, दैट्स व्हाट द पॉइंट। आपको बिल्कुल डिटेल मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब ये क्या हो गया, यहाँ से k लैम्डा बाई r निकाल लिया, और रूट में अब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। Similarly here sin square theta 2 sin square theta 1 and plus 2 sin theta 1 sin theta 2, that's what going to be। now what is this now, k lambda by r, और क्या ये 1 और ये भी 1, तो 1 plus 1 is 2, फिर minus 2 cos theta 1 cos theta 2 plus 2 sin theta 1 sin theta 2, ये रिजल्ट है। नाउ 2 इस तरीके से, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, घबराना नहीं है, इट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी सिंपल। के लैम्डा बाई आर रूट लिखा, 2 ले लिया सब काउंट करके, फिर एक बड़ा ब्रैकेट डाला, थोड़ा कलर चेंज करे तो अच्छा लगेगा, तो हमने एक बड़ा ब्रैकेट लिया, ये हुआ 1, और ये देखो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इसको ऐसे लिख दे प्लस, और फिर एक छोटा ब्रैकेट बना के साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, ऐसे लिख दी। अभी कुछ जमा नहीं है, अगर माइनस लिख करके ऐसे करते तो बड़ा अच्छा हो जाता, तो चलो अगले स्टेप में कर देते हैं। तो ये के लैम्डा बाई, देखो ये आर है 2 नहीं, सो के लैम्डा बाई आर, फिर रूट के अंदर 2, यहाँ पे लिखा 1 माइनस, और अब इसको लिखो ब्रैकेट के अंदर, ये बड़ा ब्रैकेट बना लो। तो अभी यहाँ क्या आएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2,
हैव यू हर्ड सम फॉर्मूला लाइक दिस? यस, ये किसका फॉर्मूला है? cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 का फॉर्मूला है। ये cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा 2, cos a cos b का फॉर्मूला ही होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। सो अगले रिजल्ट में ये क्या बन गया अगले पेज में? So this is coming out E net is equal to the mod is K lambda by R that we have already done here, K lambda by R। और फिर रूट के अंदर हमने लिखा इसको, भाई रूट के अंदर तुम 2 हो फिर 1 हो और फिर cos ऑफ तुम थीटा 1 प्लस थीटा 2। That's what you are, 1 minus this। अब अगर इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो या गामा मान लो, अल्फा मान लो, तो 1 माइनस कॉस अल्फा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिख देंगे? a lambda by r और रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ या 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 होल ब्रैकेट बाई 2। ये आपस में ऐसे कन्वर्ट हो, 2 2 4 बाहर 2 आ गया, a lambda by r आ गया, इसका बाहर कंडीशन हो गया cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू आ गया। दिस इज द नेट। सो गाइस, जो हम लोगों ने यहाँ रिजल्ट किया है, यहाँ पे एक हम लोगों से गलती हुई है, यहाँ पे cos नहीं होना चाहिए। 1 minus cos 2 theta, cos theta is 2 sin square theta by 2। So what we will do is we'll change this cos into sin। So this is 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा। तो ये रिजल्ट हमारे पास डेवलप हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2। तो रिजल्ट ये आएगा एंड इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ये ई नेट आ। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट मालूम है। सो अब आप फिर से चाहें तो वो डायग्राम बना सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये आपके पास क्या था, यहाँ पे ये रॉड थी, इस रॉड की वजह से आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात की आपने, ओके। और अब आपने बोला कि यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से, और ये आपने, और इस जगह पे आपने बोला कि भैया जो इस पूरे के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस पूरे की वजह से जो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से है EX, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से EY। और ओब्वियसली इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं पे आएगा, और दिस रिजल्टेंट हैज टू मेक सर्टेन एंगल विद द, ये E net हो गया हमारे पास। Now you want to find this particular angle, if you say this alpha, ये आपने निकाल दिया, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड tan अल्फा निकालना है आपको। क्या करेगा? तो भाई y कंपोनेंट अपॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट का मॉड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मॉड कर दीजिए, ये वाला अल्फा चला आएगा। तो आपको y कंपोनेंट भी मालूम है और x कंपोनेंट भी मालूम है, तो अगले पेज पे जाइए और tan अल्फा लिखिए। तो दिस tan अल्फा इज व्हाट? Now you remember this is K lambda by R and this is also K lambda by R, and this is cos of theta 2 minus cos of theta 1, and this is sin of theta 2 plus sin of theta 1. This is y component, this is x component. ये सॉल्व होकर क्या आएगा? sin of theta 2 plus sin of theta 1, this is cos of theta 2 minus cos of theta 1। ये हमारा tan अल्फा है। So can we solve this further? Yes, why not? ये sin c plus sin d के फॉर्मूले लगाओ। So 2 sin of c plus d by 2, that is theta 1 plus theta 2 by 2, and cos of, right। अब बड़ा कौन एंगल है? थीटा 2 बड़ा है, तो आप लिखिए cos थीटा 2 माइनस cos of थीटा 1 by, ठीक है जी, sin c plus थीटा 2 माइनस थीटा 1। आपको पता है ना कि थीटा 2 हमारा बड़ा है, हमने बड़ा लेकर के किया हुआ है,
यस, दिस एंगल इज बड़ा, तो इसलिए हमने सीधा वहां पे चेंज कर दिया। सो नाउ आपने cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 by 2 कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखोगे? सो 2 रिजल्ट लिख दिया, एंड दिस इज tan अल्फा इज cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और हमने ये 2 sin ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 1 by 2 sin ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा by 2। जब भी कोई ये रिजल्ट लिखेगा तो देयर इज अ चांस दैट कि ये यहाँ गलती हो जाए। एक्चुअली आप सब लोग इस रिजल्ट को ऐसे देखें, cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 2 sin ऑफ a plus b by 2 and then sin of b minus a by 2. This is what the result is. तो इसी रिजल्ट को हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, राइट, कुछ इस तरीके से। अब आपको टेन अल्फा निकालना था, लेकिन टेन अल्फा में आपने देखा, नोटिस किया यहाँ पे क्या किया, ई वाई का मॉड अपॉन ई एक्स का मॉड लिखा है, तो आपको यहाँ मॉड लिखना बहुत, अगर मॉड नहीं निकलेंगे तो फंस जाएगा ये रिजल्ट। यहाँ मॉड डाल दिया, यहाँ पे मॉड डाल दिया, यहाँ भी मॉड डाल दिया, यहाँ भी मॉड डाल दिया। अब जरा देखिए ये क्या हुआ। सो दिस इज, ये साइन थीटा 1 और थीटा 2 ये कैंसिल, और 2 2 भी कैंसिल, तो आया क्या ऊपर मॉड में, cos ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 by 2, और नीचे क्या आया, साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 by 2। सो यू नो, ये तो वैसे भी पॉजिटिव आना था क्योंकि थीटा 2 बड़ा था, और उसमें से थीटा 1 घटाओगे तो ये एंगल पॉजिटिव आएगा, और cos ऑफ दैट थीटा विल बी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ थीटा 1 छोटा, ये वैल्यू निगेटिव में आ जाती है, यहाँ मॉड है तो ये पूरा रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये कट पटा के आया क्या फाइनली, cos बाय साइन है, तो वी कैन राइट cot ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्योंकि इसके माइनस साइन को हमने मॉड की वजह से नेग्लेक्ट कर दिया। लो भाई, ये टेन अल्फा, टेन अल्फा इज दिस। नाउ यू कैन राइट अगेन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 by 2, 90 माइनस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस, 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, यू कैन ऐसे लिख सकते हो। तो फाइनली 10 10 काटोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 by 2। दैट्स व्हाट यू कैन डू। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग ये अल्फा निकालते हैं। सो दिस इज व्हाट लाइक 10 अल्फा इज 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस दिस, तो 10 अल्फा पाई बाई 2 माइनस, ये रिजल्ट हमने लिख दिया। इस तरीके से ये अल्फा निकाल सकते हैं। So by doing this, we are able to find this alpha also. ये अल्फा भी हमारे सामने है, और हमने पिछले पार्ट में उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया है। तो इस तरीके से, राइट, ये अल्फा आप नोटिस करें कि ये अल्फा जो आपने निकाला, वो अल्फा ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉट ऑफ, सीधा सीधा ये इस फॉर्म में जाके ये कॉट के फॉर्म में है, उसको 10 के फॉर्म में लिखा, 10 हटा दिया, 90 माइनस 10, ये रिजल्ट निकाल दिया। थीटा 2 माइनस थीटा 1 by 2, सपोज करो एक 60 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, ये 30 आता, 30 by 2 15, पाई बाई 2 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री, समथिंग लाइक दैट। तो ये बड़ी आसानी से आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। अब मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, ये जो रिजल्ट है इसका एडवांटेज क्या होएगा, और जो आपने ये जो रिजल्ट पढ़ा इसका एडवांटेज क्या होगा। आप डायरेक्ट जरा इस क्वेश्चन को देखिए, सीधा आपके सामने एक क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है, और अब जवानी आप आंसर लिखने की पोजीशन में है या नहीं है। रॉड है जी, ऐसे थोड़ा स्टाइल बना के, और अब हमने यहाँ पे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भर दिया, लाइक ये प्लस चार्ज है, रॉड है, प्लस चार्ज है इसके अंदर, मतलब ये पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। और आपने बोला जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस जगह पे, और this is what you have dropped it. Now you are saying that this angle is 60 degree. देखो ये कितना घटिया स्ट्रेट लाइन बना, आप समझ सकते हो, राइट। So we have to
फाइंड लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि अगर हमसे कहा जा रहा है कि ये वाला जो लाइन है, ये जो एंगल है, ये भैया और एक एंगल ऐसे मान, और अब बोलो भाई कि ये है तुम्हारा आर, यहाँ पे आप पेन पकड़ लो और से लाइक दिस इज आर, ये r√3 है, ये r है, ये r√3 और ये r/√3 है, ये r√3 है, ये रॉड है, ये लेमडा है इसका चार्ज डेंसिटी। अब आपसे पूछा जाए ई नेट बताइए, व्हाट इज दिस? तो कैन यू राइट दिस ई नेट वेरी फास्ट? जी, ये एंगल कितना r√3/r कितना आएगा, परपेंडिकुलर 60 डिग्री। ये एंगल क्या है जी, r√3/r यानी कि 1/√3, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री। अब आपको सीधा इस जगह पर रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट आपने क्या पढ़ा है, k(λ/r) और साइन ऑफ 2 k(λ/r) साइन ऑफ θ1 plus θ2/2. So this is 2 k(λ/r) साइन ऑफ, now 30 और 60 90/2। ये रिजल्ट क्या है, 2 k(λ/r) साइन 45 डिग्री 1/√2। लो सर, रिजल्ट आया √2 k(λ/r) डायरेक्ट। टेन अल्फा पूछा, अल्फा पूछा, बताओ भाई इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा। अब अगर ये 60 डिग्री इधर होता तो अल्फा इधर से निकाल रहे होते, 60 डिग्री ये इधर है तो इसका मतलब अल्फा इस लाइन से आएगा हमारा, यहाँ कहीं रिजल्ट आएगा अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, π/2 माइनस वॉट, नोटिस किया, θ2 माइनस θ1 यानी कि 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, कितना है, π/2 माइनस वॉट 15 डिग्री, ये कितना हुआ 90 माइनस 45 यानी कि 75। तो आपको पता है कि यहाँ से 75 डिग्री पे ये रिजल्ट होता है। समझ में आया इस रिजल्ट का फायदा। अब केसेस देख लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट केसेस। तो केसेस की बात करें तो सीधा सीधा आपको क्या करो, पहला केस लाइक θ1 इज इक्वल टू θ2, मतलब रॉड जो है बिल्कुल बराबर और बिल्कुल यहाँ कहीं पे पूछा जा रहा है, मतलब मिड पॉइंट इस जगह पे, दोनों तरफ लेंथ बराबर है। तब उस केस में θ1 और θ2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट नॉन जीरो होएगा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड क्या हो जाएगा, ई नेट, तो आप बोलोगे 2 k(λ/r) और जी आपने θ1 और θ2 दोनों बराबर किया तो यहाँ आपने तो लिखा है साइन ऑफ θ1 प्लस θ2/2, ये आपका रिजल्ट, दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। तो आप θ1 θ2 तो दोनों बराबर हो गए आपके इस केस में, तो आप क्या करेंगे, यानी कि रिजल्ट आ गया 2 k(λ/r) साइन व्हाट, ये θ1 θ2 दोनों बराबर है, 2θ/2 दैट इज 2θ/2, और अगले स्टेप में 2 k(λ/r) साइन थीटा, ये रिजल्ट होगा। अगर दोनों तरफ से ये और ये थीटा दे रखा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा, तो ये रिजल्ट आएगा। If this rod is positively charged, ये बराबर है, दोनों तरफ ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, और ये R है, लो भाई ये रिजल्ट आ गया। This is what the point is। कोई बोले जी ऐसा है θ1 0 है और θ2 थीटा है, अब ये क्या बात हो गई, ये कह रहा है हेलो रॉड ऐसे है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये R है, रॉड इधर है, ये वाला एंगल दे रखा है θ2, θ1 गायब है, इस रॉड पे चार्ज है, बताओ जी इसके वजह से फील्ड क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे ई नेट निकाल दिया, उसी तरीके से आप इसका टेन अल्फा भी निकाल सकते हो। इसका टेन अल्फा निकालोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, दोनों थीटा बराबर है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका सीधा सीधा चूंकि ई एक्स 0 हो गया, ई वाई बचा हुआ है, ये ई वाई है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सीधा सीधा ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इस डायरेक्शन में आ गया। क्योंकि आप गौर से करो, यहाँ पे θ1 माइनस θ2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, सीधा अल्फा आ गया π/2, यानी कि सीधा सीधा रिजल्ट। सो व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पे ई का डायरेक्शन सीधा ये हो जाएगा, ये नेट डायरेक्शन बनेगा, ये ई नेट का डायरेक्शन, राइट। अब θ1 0 और θ2 थीटा है, भाई अगेन क्या कर सकते हैं आप, सीधा पूरा का पूरा रिजल्ट लिख दीजिए,
तो ई नेट आप लिखने जाएंगे तो क्या बनेगा जी ई नेट में 2k लैम्डा बाई आर, भाई आपने बोला θ1 0 θ2 तो है ना, तो साइन ऑफ व्हाट θ2 यानी कि जो थीटा तुमने बता रखा 1/2 ये रिजल्ट होगा। फिर टेन अल्फा निकालना है तो भाई अल्फा अल्फा निकालना है, तो फिर क्या करोगे इसमें से एक कंपोनेंट 0 हो गया तुम्हारा, θ 0 हो गया, θ/2 यानी कि π/2 माइनस θ/2 आ जाएगा। सो दिस इज उस केस में अल्फा क्या आ जाएगा π/2 माइनस व्हाट θ/2, ये अल्फा हमारे पास इस तरीके से। ये अल्फा किससे आएगा इस वाले लाइन से, यानी कि रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ये अल्फा होगा इस केस में। बेटा बात समझ में आ गई है, आपको दो केसेस पढ़ा दिए। अब अगर कहा जाए रॉड इनफाइनाइट लेंथ का है, रॉड कैसा लेंथ का है इनफाइनाइट लेंथ का है, रॉड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का है, तो आप एक डायग्राम लेके बोले जी रॉड इज इनफाइनाइट लेंथ, आपने बोले ओके। सो नाउ यू आर सेइंग कि आप इसको टुवर्ड्स इंफिनिटी करो, टुवर्ड्स इंफिनिटी, इधर भी टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब इंफिनिटी है तो कोई कहीं भी बोले यहाँ निकालो, तो देखने में भले ये बराबर ना लगे, लेकिन इंफिनिटी मतलब ये भी इधर ही एक्सटेंड है, ये भी उतना ही एक्सटेंडेड है। तो उस केस में ये θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होगी, अगर ऐसा केस 3 बना तो रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, रॉड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर ये सीन है तो उस केस में क्या होगा θ2 जो दिखा रहे थे बहुत दूर होता जाएगा, तो एंगल और बड़ा होता जाएगा। बेटा बच्चा ये बात समझ, अगर आप ये लेते, आप बोल रहे कि ये थीटा है, तो ये दूर होता जाएगा, तो ये थीटा और बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, इट विल गो लाइक दिस। अगर ये और दूर चले जाए, और दूर चले जाए, तो ये देखो थीटा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ जाएगा ना। तो उसी तरीके से इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। सो इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में आपके लिए ये θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएंगे, θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएंगे, दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे। ये भी π/2 हो जाएगा और ये भी π/2 हो जाएगा। तो उस केस में ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इज व्हाट 2k लैम्डा बाई आर और साइन ऑफ π/2 प्लस π/2/2, ये क्या हो गया 180/90, यानी कि ये रिजल्ट क्या आएगा 2k लैम्डा बाई आर, और रिजल्टेंट बिल्कुल बाई ऊपर ही होगा, इधर इसी डायरेक्शन में ई नेट आ जाएगा हमारा, तो ये भी होगी। सो दिस इज व्हाट आपने ई नेट निकाल दी इनफाइनाइट केस में। चौथा केस भी अगर कोई कहे कुछ इस तरीके से, भाई हेलो एक रॉड है ऐसे इतना ही है और इधर है कहीं पे, अब बोलो यहाँ कहीं पे फील्ड निकालना, रॉड इतना ही है यहाँ से, तो अब क्या करेंगे, तो ये θ1 और ये θ2, अब बिल्कुल चतुराई से आप करोगे तो अभी ये जो केस है ये रिजल्ट डायरेक्टली मत ठोक देना इस केस में, इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा काम देता हूँ, पहले इसको रब कर देता हूँ, देन आई से दैट कि कैन यू अप्लाई दिस रिजल्ट, और इस पे आपका जवाब, राइट। So let's see what I'm asking you all, that if there is this kind of rod, right, ये रॉड है एंड ये एक दूसरे कलर से हम कोई ये ले लेते हैं, तो ये एक ठीक है, और बोला यहाँ कहीं पे ये लाइन ले लेते हैं, बोला जी अब इस रॉड पे अब अगर कोई बोले कि ये लेंथ L है, इस पे चार्ज भाई, अब आपको दिमाग लगा के मुझे जवाब देना होगा, ये L है और ये डिस्टेंस कुछ आप R मान लो और इधर भी ये R मान लो, बोले यहाँ पे फील्ड निकाल, ये एंगल इफ यू टेक दिस, एक ये और एक ये, अब आपको पता है यहाँ पे कि ये वाला जो रॉड है यहाँ चार्ज नहीं है, मतलब दिस इज नॉट चार्ज, यहाँ चार्ज नहीं है, ये डॉटेड है, हमें बोला गया यहाँ पे फील्ड निकालना, इस जगह पे फील्ड निकालना,
ये रॉड है, इतना ही इस पे चार्ज है. दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2. अब अगर ऐसा सिचुएशन बना, यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ये आपका होमवर्क है, राइट? सो यू ऑल आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड थिंक कि क्या जो हमने पीछे रिजल्ट अप्लाई किया है, रिजल्ट देखा है, क्या हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं इस केस में, और अगर कर सकते हैं तो क्या चतुराई लगानी पड़ेगी. तो इस तरीके से ये रॉड खत्म होता है. अगली क्लास में हम लोग जो अभी रॉड पढ़ा है और जो रिंग पढ़ा है और सब कुछ जो पढ़ा है, उसको हम लोग मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सम बेटर क्वेश्चंस विल डू इट. अभी डाइपोल का टॉर्क वगैरह भी बाकी है, तो हम लोग उस क्वेश्चंस को भी करके देखेंगे. पहले अभी डाइपोल का ही टॉर्क पढ़ेंगे, डाइपोल पे टॉर्क, पहले वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब हम लोग चलेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने. तब तक आप लोग उसको रिवाइज करिए. यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सी दिस वीडियो इन डिटेल. बार बार देखिए, तरीके से रिवाइज करिए, राइट? और फिर अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, राइट? सो अभी तक जो हम लोगों ने रॉड पढ़ा, रिंग पढ़ा, ये सब कुछ जो पढ़ा, अब इसको अगर तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया जाए तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ इन माय नेक्स्ट लेक्चर यू विल बी स्टडिंग टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस तरीके के पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स को पढ़ लेंगे, एंड देन विल बी ब्रिंगिंग दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स टुगेदर टू सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. सो देखते रहिए, एंजॉय करिए इन सारे लेक्चर्स को तरीके से देख करके. गॉड ब्लेस यू ऑल. आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना ज्यादा प्रमोट कर सकें, जितना ज्यादा अपने दूर दराज के फ्रेंड्स तक ये वीडियो को पहुंचा सके, ताकि उन सारे बच्चों को फायदा हो इस पर्टिकुलर डिफिकल्ट टाइम में, सबको एडवांटेज मिले. सो कीप वॉचिंग, कीप प्रमोटिंग. एंड अगर आप में से किसी ने भी जो देख रहे हैं व्यूअर, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो you are requested to subscribe this channel and must press the bell icon so that you are updated always. Thank you very much. God bless you.